मामला एक दो नहीं बल्कि नीट, नेट, यूजीसी और सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट के करीब 50 लाख कैंडिडेट्स के भविष्य से जुड़ा हुआ है। एनटीए की नाकामी के किस्से मैं आपको पिछले 33 दिनों से बता रहा हूं। नीट एग्जाम में हुई धांधली मैंने सबूतों के साथ आपके सामने रखी। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। 18 जुलाई को अगली सुनवाई है। जब तक नीट का फाइनल फैसला नहीं आ जाता तब तक पटियाला छात्रों के हित का मुद्दा पब्लिक इंटरेस्ट में उठाता रहेगा। आज बात सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की करनी है। नीट के 24 लाख कैंडिडेट्स के भविष्य से खिलवाड़ करने के बाद एनटीए ने सीयूईटी के 13 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स के भविष्य को भी अंधेरे में धकेलने का काम किया है। नीट हो, एनईटी यूजीसी हो या फिर सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट, इन एग्जाम्स की प्रक्रिया पूरी करने में एनटीए पूरी तरह से फेल हो गया है। आखिर सीयूईटी का रिजल्ट घोषित क्यों नहीं किया गया अब तक? एनटीए ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा? क्या एनटीए को यह नहीं पता कि रिजल्ट में देरी का असर एकेडमिक सेशन पर पड़ना शुरू हो चुका है? सीयूईटी का रिजल्ट तो एनटीए समय पर घोषित कर नहीं पाया, लेकिन नीट की तरह सीयूईटी में भी री एग्जाम वाला एक नया खेल हो गया है। इसीलिए सवाल उठना लाजमी है कि क्या सीयूईटी में भी बड़े लेवल पर गड़बड़ झाला हुआ है? क्या सीयूईटी का एग्जाम भी कोर्ट कचहरी की दहलीज पर दस्तक देने वाला है? एनटीए ने 15 से 24 मई और 29 मई को देश में 379 और विदेश में 26 शहरों में 13,48,000 छात्रों का सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लिया था। 30 जून 2024 को रिजल्ट घोषित होना था, लेकिन एनटीए वक्त पर रिजल्ट घोषित करने में फेल रहा। पब्लिक नोटिस जारी कर एनटीए ने पहले 30 जून को और फिर 7 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक कैंडिडेट से एग्जाम संबंधी ऑब्जेक्शंस मांगे। ऑब्जेक्शंस की जांच पड़ताल के बाद एनटीए ने यह तय किया कि 19 जुलाई को 1000 बच्चों का री एग्जाम कराया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां यह है कि सीयूईटी को री एग्जाम की आखिर जरूरत क्यों पड़ गई? री एग्जाम का कारण कैंडिडेट के ऑब्जेक्शंस हैं या फिर सीयूईटी की नकल और पेपर लीक की भेंट वाला कोई नया मामला सामने आ गया है? दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि सीयूईटी के जिन 1000 कैंडिडेट्स को री एग्जाम देना होगा, उनमें से 250 कैंडिडेट्स का सेंटर झारखंड के हजारीबाग के ओएसएस स्कूल में था। अब आप पूरी कहानी को कनेक्ट कर सकते हैं। हजारीबाग का ओएसएस स्कूल वही एग्जाम सेंटर है जहां से नीट का पेपर लीक होने का दावा हुआ था। ओएसएस स्कूल का प्रिंसिपल एहसानुल हक सीबीआई की गिरफ्त में है। सीबीआई नीट पेपर लीक की परतें ओएसएस स्कूल से खोल रही है। वहां के स्टाफ से पूछताछ चल रही है, उनकी स्कैनिंग हो रही है। सीयूईटी री एग्जाम वाले 1000 से 250 स्टूडेंट अगर वाकई ओएसएस स्कूल के हैं तो लीकेज वाले इस दौर में सीयूईटी का संदेह और भी बढ़ जाता है, यानी आपके इस पेपर में भी कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक जिन 1000 कैंडिडेट्स का री एग्जाम होना है, ये कैंडिडेट्स 6 राज्यों के हैं। इनमें कुछ कैंडिडेट्स ने गलत क्वेश्चन पेपर मिलने की वजह से टाइम लॉस की शिकायत भी की थी। नीट